हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 गीता का सार कर रहे थे। हम अध्याय 2 के 2 श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोकों के साथ शुरू करेंगे। वांछा कल्तृभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 2 गीता का सार श्लोक 3 इस प्रकार है। क्लेबयम् स्मगमः पाठनेतद्व्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात इस प्रकार है। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक कहा है अर्जुन जी से कि हे प्रथा पुत्र, यानी प्रथा जो कुंती माता थी उनके पुत्र थे अर्जुन जी। तो प्रथा के जो पुत्र हुए वो पार्थ है, वो अर्जुन जी थे। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध यानी छोटी दुर्बलता के कारण तुम युद्ध का त्याग मत करो, युद्ध करने के लिए खड़े हो। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है, यानी इस श्लोक के माध्यम से जो अर्जुन जी हैं उन्हें प्रथा पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। अब प्रथा कृष्ण के जो पिता हैं उनकी वसुदेव जी की बहन थी। प्रथा जो कुंती है वो वसुदेव जी की बहन थी। प्रथा कृष्ण जी के जो पिता थे वसुदेव उनकी बहन थी। अतः कृष्ण के साथ जो अर्जुन जी का जो संबंध था वो रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि वह क्षत्रिय है और वह क्षत्रिय होने के नाते वह युद्ध करने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते उनका जो धर्म है वो युद्ध करना है। और वह लड़ने से मना कर रहा है तो वह नाम का क्षत्रिय है। और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण होके वह अपवित्र कार्य कर रहा है तो वो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन जी जो है वो अयोग्य पुत्र कहलाए, अयोग्य क्षत्रिय कहलाए। इसलिए अर्जुन जी जो है, अर्जुन जी तथा कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र थे। जो अर्जुन जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठतम मित्र थे और उनका जो संबंध था वो ब्लड रिलेशन भी था, उनका रक्त संबंध भी था। इसी प्रकार कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन जी के रथ का संचालन कर रहे थे, वो खुद उनके सारथी बने थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन जी युद्ध भूमि को छोड़ते हैं तो वे अत्यंत निंदनीय कार्य करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके साथ है और वो युद्ध भूमि को छोड़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत निंदनीय कार्य होगा, जो उनको अयोग्य क्षत्रिय कहलाया जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म है लड़ना। अतः कृष्ण जी ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। अर्जुन यह तर्क कर सकते हैं कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों जो उनके रिश्तेदार हैं, स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहे हैं। अब अर्जुन जी ये तर्क भी कर रहे थे कि वह मेरे भीष्म पितामह है, वह मेरे अपने रिश्तेदार है, स्वजन है, तो मैं उनपे उदारता के कारण मैं ये युद्ध भूमि छोड़ रहा हूँ। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय के दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। यानी इस प्रकार की उदारता का कोई भी शास्त्र हमारा अनुमोदन नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रकार की उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं, दौर्बल्य मानते हैं। और इस प्रकार की जो हिंसा है उसका त्याग अर्जुन जी को नहीं करना चाहिए। अर्जुन उवाच। श्लोक 4 इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच
कथम भीष्महं सौख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात इस प्रकार से है, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। यानी अब अर्जुन जी ये तर्क कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो मेरे लिए पूजनीय है, मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरुदेव, तो मैं उन पे उलट बाण कैसे चला सकता हूँ। तात्पर्य हम इसका पूर्वक जानते हैं। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो भी उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि वे कभी रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर भला अर्जुन जी उन पर बाण कैसे छोड़ सकते हैं? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इस प्रकार के जो तर्क है वो प्रस्तुत किए कि क्या आप भी इस प्रकार से बाण चला सकते हो? अपने जो मुनि थे उनके संदीपनी मुनि आचार्य जो थे, सांदीपनी मुनि भगवान श्री कृष्ण के आचार्य थे और नाना जी उनके उग्रसेन थे। तो वो इस प्रकार के जो तर्क है वो भगवान श्री कृष्ण से करते हैं अर्जुन जी। इस प्रकार से हमारा श्लोक 4 यहीं से समाप्त हुआ। श्लोक 5 इस प्रकार है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षिमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्जे भोगान् प्रदिग्धान। इस प्रकार अर्थात इस प्रकार होता है, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ये अर्जुन जी कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो हमारे गुरु हैं, उन्हें मारकर उन्हें मारने से अच्छा तो हम भीख मांग के अपना जीवन बिता लें। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, परंतु है तो हमारे ही गुरुजन, है तो मेरे ही गुरुजन। यदि मैं उनका वध होता है तो हमारे लिए जो भी भोगी जाएगी जो भी वस्तु, वो उनके रक्त से सनी होगी। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण दोनों ही उसका पक्ष उनका वो जो द्रोणाचार्य थे और जो भीष्म पितामह थे, वो उन्होंने दुर्योधन जी से क्या है कोई आर्थिक सहायता दी थी, तो द्रोण जी उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। भीष्म तथा द्रोण जी दोनों जो दुर्योधन है उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन से आर्थिक सहायता ली थी। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उचित उनके लिए ना था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन ये सोचते हैं कि इतने पर भी वह उसके गुरुजन हैं। यानी अर्जुन जी ये सोचते हैं कि इतना करने के बाद भी वो उनके पूजनीय गुरुजन ही है। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। यानी इस प्रकार अर्जुन सोचते हैं कि उनका वध कर भौतिक वस्तुओं का जो भोग करना है, उसका अर्थ ये होगा कि रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। इस प्रकार से अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इस प्रकार के तर्क रखते हैं। इस प्रकार से हमारा श्लोक 5 यहीं से समाप्त होता है। हमारा श्लोक 6 इस प्रकार है, नाचे द्विद्वमः कतरन्नो गरियो यद्या जयेम यदि वानो जयेयुः ज्ञाने हत्वा न जिजी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। अर्थात इस प्रकार से होता है, हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यानी अर्जुन जी ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं और हमें जीवित रहने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यदि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं
तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य इस प्रकार से है, अर्जुन जी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात के कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते उनका जो कर्तव्य था, धर्म था, वो युद्ध करना था। युद्ध करना उनका धर्म था, परंतु फिर भी वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। विमुख होकर भी, या तो वो भीख मांगकर जीवन यापन करे, अगर उनकी विजय नहीं हुई, अगर उनकी विजय होती तो वो अपना जो भी है राजपाट संभाले। यदि वह शत्रु को जीतते नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा रह जाती है। फिर भी जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उनकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर था, अर्जुन जी का जो पांडवों का पक्ष था वो न्याय पर था, उनकी विजय हो भी जाए तो भी यदि वह धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में ये उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी, अर्जुन जी की दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन जी द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल एक भगवान के एक महान भक्त थे, अपितु वे आध्यात्मिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। राज परिवार में जन्म लेकर भी अर्जुन जी राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा वाला जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते थे। इससे उनकी उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वे सचमुच पूर्ण आत्मा थे। इस तरह ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन जी मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन जी अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में दक्ष थे। इस प्रकार से हमने आज 4 श्लोकों का वर्णन किया अध्याय 2 के तात्पर्य के साथ, अर्थात के साथ। हमने भगवत गीता के अध्याय 3, 4, 5 और 6 4 श्लोकों का वर्णन किया अर्थात के साथ। हम अपनी जो अध्याय है दूसरा यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।